बहुत ही गंदा जोक भी आया मेरे को। एक और प्लीज। मारना मार, कोई बात नहीं। तो जब सोफे के कपड़े पहनोगे तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? सोफा सो गुड, सोफा सो गुड। अभी तक जो तुमने इमेज बनाई थी ना अच्छी, सब खराब हो गए। वेरी वेरी सैड। अरे मैंने आपके नाम पे कॉमेडी सर्कस कर लिया पूरा, अर्चना मैम के सामने बैठे बैठे। हैं? कॉमेडी सर्कस भी किया इन्होंने? उस समय हमारा शो बंद था ना, इसलिए आपका पास हो गया। लेकिन एक बात है, शो कोई भी खोले फायदा एक ही इंसान का होता है। इस सीरीज में साइमी और पावेल दोनों को पोएट्री सुना के एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं। जी। रियल लाइफ में आपने कभी किसी लड़की को पोएट्री सुनाई है? आई थिंक सुनाई थी और फिर ब्रेकअप हो गया था। पर मुझे नहीं लगता लड़कियां आजकल शायरी से इम्प्रेस होती हैं आज के जमाने में। ऐसा नहीं है, लड़कियों को शायरी भी पसंद होती है। तो फिर क्यों खा गई शायर को जो इधर बैठता था? अगर आपको शायरी अच्छी लगती तो मैंने नहीं खाया। एक शायर बैठता था इधर, देखो कितना अच्छा लगता था वो। हे भगवान। वैसे याद तो मेरे को भी आई है एक बार सर की। अर्ज कर दो। जो शेर हमारी फाड़ू में ही है, वो ये बहुत खूबसूरत बोलती है कि पहला सुनाओ वही फिर था कि- साइमी। आप अर्ज किया आपकी है। जुबान में। बर्फ नहीं जो पिघल जाऊंगा। मैं कोई बर्फ नहीं जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई हर्फ नहीं जो बदल जाऊंगा, मैं जादू हूँ जादू। मैं चल चल जाऊंगा। ये आनंद बख्शी साहब का है। ब्यूटीफुल। अश्विन, आपने नितेश सर को या नितेश सर ने आपको कभी शायरी सुनाई कि सीधी स्क्रिप्ट ही सुनाई है आपने एक दूसरे को? अरे क्यों हंस रहे हो आप? ये अच्छी बात होती है। मियां बीवी सुनाते हैं लोग एक दूसरे को, या शादी से पहले सुनाते? शादी के बाद तो मेरी भी कभी कविता हुई नहीं। शायरी नहीं होगा पर हाँ स्क्रिप्ट जरूर स्क्रिप्ट ज्यादा सुनाते हैं। आज तक नितेश सर ने सबसे ज्यादा रोमांटिक लाइन आपको कौन सी बोली है? बाप रे। ये वाली लाइन? बाप रे अश्विनी। नहीं मुझे लग रहा है कि नितेश आई एम सॉरी बट आज तक नितेश से मुझे एक गिफ्ट दिया है, वो है कैमरा। अच्छा। ऑफ कोर्स बच्चों के अलावा। एक कैमरा दिया था जो उस टाइम पे अबाउट 19 years बैक वाज 20,000 रुपीज। कैमरा बहुत बड़ी बात होती हाँ थी वो उस समय। बहुत हाँ क्योंकि उसको पता था कि मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, तो वो फर्स्ट गिफ्ट था। उसके बाद कोई गिफ्ट आया ही नहीं। अभी ऐसा होता है कि अच्छा है जाना है, अच्छा तुम्हारा 40th बर्थडे, अच्छा एनिवर्सरी, कोई नहीं तुम चली जाओ खरीद लो, मैं पैसे बैंक में डाल दूंगा। कंफर्टेबल एक सिचुएशन हो जाती, कंफर्ट हो जाते हैं। आपने क्या बोला, कौन सा बर्थडे? 40th। क्या अभी बोल तो- रहे हो? मुझे 27-28 से ऊपर कभी आप लगे ही नहीं हो यार। अगली फिल्म की तैयारी कर रहा है अभिलाष। वो कब से ट्राई कर रहा है, हम फर्स्ट मुझे तो लगता है इसकी हरकत की वजह से इसके जो सीन है वो भी ना काटते हैं। ये बहुत बोल रहा था बेटा, चल अभी तो एजेंट पॉप हो बहुत गया, late ये हो गया मत ना, करो अभी ना हो आप। गया। आप अपने में सेट करो ना कहीं पर, वहां से भी हटा रहे हो यार। वो आप। कैमरे वाली बात मेरा ध्यान, वाकई उन दिनों कैमरा होता ना जिसके पास, वो यहाँ बांध के घूमते थे इधर, हाँ जी। और ऐसे टी शर्ट भी बाहर कर रहे थे, बाहर बाहर ऐਵੇਂ ही घूमते रहना, दिखाते लोगों को। बड़ी बात होती थी यार। डिजिटल कैमरा था वो। हाँ, वो एक रील भी आती थी ना जो, नहीं वो तो उससे भी पुराना है, पर वो टाइम पे डिजिटल वो कैमरा आपके टाइम का होगा, वो जो रील वाला। हाँ हमारे टाइम। नहीं, मेरे टाइम में तो कैमरे थे ही अच्छा, नहीं। आपके टाइम का तो वो था जिसमें चद्दर में मुंह डाल के। ओह, अर्चना जी एक बार फोटो खिंचवाने गई, उसमें ऐसे मुंह डाला, बंदे ने कहता सामने खड़ो ये, तो बोलता फोटो आई तो इतनी साफ, कहती मेरा कान छोड़ तू। यार कैसे दिन थे वो। अभिलाष का जो किरदार है इस सीरीज में, वो बहुत शराब पीता है। तो आपको स्क्रिप्ट दी गई थी कि बोतल? बोतल दी थी लेकिन ग्लिसरीन वाली। ग्लिसरीन वाली? वो ये बताएगा। अरे ये हर एक एक्टर का एक ऑन्टराज कॉस्ट होता है ना, कई बार स्पॉट बॉय ऑन्टराज कॉस्ट, ओह वाओ, व्हाट इज दैट? जो आपके पीछे 10 लोग खड़े थे। अच्छा वैसे, ओके। अभिलाष का अलग से एक ग्लिसरीन का बजट होता है। वो ग्लिसरीन के बिना एक्टिंग नहीं कर सकता है, वो ग्लिसरीन के बिना सेट पे भी नहीं आ सकता है। बहुत लोग एक आते ग्लिसरीन खत्म हुई है हमारे सेट पर। हाँ हाँ, मुझे कई बार लगता था स्मगल करके घर लेके जाता है। चेक करो, कोहीं पीता तो नहीं है? पता नहीं क्या कर रहा है। बेसिकली मैम, मैं पीता नहीं हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, और जब अच्छा। अल्कोहलिक का पार्ट प्ले करना होता है तो यू लुक अ सर्टेन वे,
और मैम वाज वेरी प्रिसाइज अबाउट हाउ द कैरेक्टर लुक्स दो आई आल्सो लुक लाइक इट बट Without drinking. या मतलब ही इज आउट देयर पूरा टैंड है और शैबी सा है तो उसकी आंखों में अगर आप देखेंगे जो बहुत पीता है जो मतलब जब ठेका खुलने से पहले जो बैठ जाता है कि ठेका खुले और पीना शुरू करेंगे वो कैरेक्टर है तो उसकी आंखों में हमेशा एक हल्की सी चमक होती है वो चमक लाने के लिए मैम मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था इतना तो कैसे पता अगर आप वो पीते ही पीछे नहीं? मैं वही बोल रहा मैं उनसे वो सवाल पूछना रहा था पीछे वो बोल रही है आपके ठीक पीछे एक महिला है वो बोल रही है सही बात है हाँ है थोड़ा सा है। एक और चीज ऑब्जर्व की आपने कभी छोटे शहरों में होता है क्या? जब ठेके अच्छा हम कौन सी बातें कर रहे हैं ठेके बंद हो गए आपको मिलेगी नहीं तो जो वो वाले शराबी की बात कर रहे हैं जिनकी आंखों में चमक वो फिर भी ला देंगे आपको तो पूरा शटर एक तरफ एक इतना सा कटा होता है अलग से उस पे जाके दो करना है आपने ना तो बोलना क्या चाहिए ना उसने अपने पूछना आप बाहर है आएगी। आपने 100 का नोट देना है वो 100 का नोट शीशे का बन के बाहर आ जाता है ये भी होता है पवेल के बारे में बता दूं कि ही इज ए लवर He's a आई मीन ही लव्स लेटर ए आप देख लो इनकी फिल्मों के डायरेक्टर्स के नाम हमेशा ऐसे शुरू होते हैं अभय चोपड़ा के साथ इत्तेफाक की अभिषेक वर्मा के साथ कलंक अनुभव सिन्हा के साथ थप्पड़ अनुराग कश्यप के साथ गोस्ट स्टोरीज और दोबारा अभी फाड़ू कर रहे हैं तो वो अश्विनी जी के साथ वाह wow. देखिए आप एक्चुअली मैंने भी नोटिस नहीं किया तो ये इत्तेफाक है या आपकी स्ट्रेटजी की पहले ए खत्म करूंगा फिर बी और फिर ए टू जेड ऐसे सर इत्तेफाक ही आई थिंक बट जिनके साथ ही मैंने काम किया ना आई थिंक दुनिया के सबसे अच्छे डायरेक्टर्स हैं मैं आपको बता दूं मैं पहले ये कास्टिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं है ना पवेल असिस्टेंट असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर कभी कभी होता है ना जो ब्रोकर होते हैं जो फ्लैट दिखाते हैं लोगों हाँ। को कोई एक सौदा उनको अच्छा लगे कि ये अच्छी लोकेशन है ठीक ठाक मिल रहा है तो ये खुद ही रख लेते हैं आपने कभी ऐसा किया कि रोल अच्छा लगा और बोल दिया डायरेक्टर सर को मिल नहीं रहा मैं ही कर लेता हूँ नहीं सर मौका ही नहीं मिला मुझे पर मुझे एक बात बताओ एक आपके जो शो के कास्टिंग कहाँ चलते हैं एक लड़का है हमारा वेट कर रहा है कब से आपके शो पे आने के लिए ऑडिशन दे दिया उसने आज कामयाब नंबर Number 1 कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इधर क्योंकि हम कभी कभी चलते में से भी निकाल देते हैं कई लोगों को मान लो आज आप अच्छा कर रहे हो आपको पता है मैम साइमी के बारे में इन्होंने साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला हुआ है वो भी नेशनल लेवल पे जी सर ओपन नेशनल से उन्होंने मुझे 11-2 11-1 हरा दिया उसके बाद बैडमिंटन मैंने छोड़ दिया सर और क्रिकेट उसके बाद में आपने शुरू किया था क्रिकेट उसी वक्त था पर साइमी कैसे मतलब स्पोर्ट्स से सीधा एक्टिंग में कैसे आना हुआ फिर मैं स्कूल में बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी स्पोर्ट्स कोटा में मुझे एडमिशन मिल गया जेवियर्स अच्छा में जी। और जेवियर्स में बहुत सारा मैं थिएटर करने लगी तो वहां से शिफ्ट हो गया बिकॉज 16-17 उम्र में इफ यू नॉट प्लेइंग फॉर योर कंट्री ऐसे लगता है कि प्रोफेशनली नहीं हो पाएगा राइट तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग इन कॉलेज